हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस तरह का इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। इसके अंदर जो पैनल इंडिकेटर है उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से किया गया है। जब एमसीबी हमारा ऑफ है तो पैनल इंडिकेटर ऑन रहेगा, जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो पैनल इंडिकेटर बंद हो जाएगा। जैसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पे एमसीबी हमारा ट्रिप करता है तो हमारा यहाँ पे पैनल इंडिकेटर चालू हो जाएगा, इंडिकेट करेगा कि हमारा एमसीबी ट्रिप कर गया है। या जो मेन पावर सप्लाई फ्यूज होता है वो फ्यूज जल जाता है, उड़ जाता है, तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और इंडिकेट करेगा कि आपका फ्यूज जल गया है, उड़ गया है। या जो जनरेटर का फ्यूज है वो फ्यूज जल जाता है, उड़ जाता है, तो उस समय इंडिकेट करेगा कि आपका जनरेटर का फ्यूज जल गया है, उड़ गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस तरह का बोर्ड कैसे बनाते हैं, इसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं, इसकी कटिंग फिटिंग कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सनमाइका सीट लिया हुआ है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 8 इंच हमारा इस तरह से है और 12 इंच इस तरह से है, यानी 8 बाई 12 इंच का है। सामान की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर्सिंग चेंज ओवर स्विच है और उसके बाद 2 किटकैट फ्यूज है और उसके बाद यहाँ पे एक एमसीबी बॉक्स है जिसमें हमारा एक एमसीबी लगेगा, 3 पैनल इंडिकेटर रेड, येलो, ग्रीन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ वायर है कनेक्शन करने के लिए और यहाँ पे कुछ स्क्रू है जो मटेरियल है हमारा सामान है उसको कसने के लिए, फिटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे जो हम सामान लिए हुए हैं, जो चेंज ओवर स्विच है हमारा वो 16 एम्पियर 415 वोल्ट का है, जो एमसीबी है वो 16 एम्पियर का है, जो किटकैट फ्यूज है वो हमारा 16 एम्पियर 415 वोल्ट का है। कितना लोड हमें चलाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें कितने एम्पियर का सामान लगाना चाहिए, कौन सा और कितने एमएम का वायर लगाना चाहिए, कितना लोड पे ये डिपेंड करता है। लेकिन कनेक्शन सबका एक जैसा होता है, सेम होता है। यहाँ पे सबसे पहले सामान रखेंगे बोर्ड पे और देखेंगे डिजाइन सबसे अच्छा कौन सा दिखाई दे रहा है, उस तरह से फिटिंग करेंगे। जैसे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीबी बॉक्स का जो कवर है इसको ओपन कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो चेंज ओवर स्विच है उसका भी कवर हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे कवर भी हम ओपन कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो किटकैट फ्यूज है उसका ऊपर का बेस जो है उसको हटा लेंगे और यहाँ पे पेंसिल हम ले रहे हैं, आप चाहें तो मार्कर ले सकते हैं और मार्किंग कर लेंगे, जैसे स्क्रू का या जो वायर निकालना है उसका और पैनल इंडिकेटर जहाँ पे लगाना है उस जगह पे। और यहाँ पे किटकैट फ्यूज में भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद सभी सामान को हटाएंगे। उसके बाद नीचे एक लकड़ी लेंगे ताकि टूटे नहीं होल करते समय, और यहाँ पे हैमर और सुम्मी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेहतर है ये सुम्मी, जिसे पंच भी कहा जाता है। ये जनरली मार्केट में नहीं मिलता है, इसे बनवाना पड़ता है। इसे तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में सुम्मी कहते हैं, लेकिन इसे पंच भी कहा जाता है। यहाँ पे जो होल था हमारा मार्किंग था उसको लगभग हमने कर लिया है। 2 ये है, इसको भी चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा होल है, सुराख है, उसको हम बड़ा कर सकते हैं इस तरह से जितना ज़रूरत है। यानी ज़्यादा मोटा वायर है तो ज़्यादा होल कर लेंगे, पतला वायर है तो पतला कर लेंगे, स्क्रू जितना मोटा लगाना है उसके हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पे ये होल हो गया। अब देखिए जैसे ये हमें पैनल इंडिकेटर लगाना है तो इसको मोटा कर देंगे इस तरह से। ड्रिल मशीन में बीट को बदलना पड़ता है। अब जैसे पैनल इंडिकेटर जो है चाहे तो हम रुखानी से कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारा रुखानी है जिसे कचक भी कहा जाता है, रुखानी भी कहा जाता है, इसे वुड चीसल भी कहा जाता है। हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाता है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर आपके हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाता है तो आप मार्केट से लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे जो सुम्मी है और प्लायर है उसी से यहाँ पे पैनल इंडिकेटर को होल करने वाले हैं, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कहीं पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये प्लायर से, सुम्मी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम होल कर लिए और एक बार चेक कर लिए पैनल इंडिकेटर हमारा लग जा रहा है, तो उसी तरह से 2 और जो पैनल इंडिकेटर का होल है उसको बड़ा कर लेंगे। इस तरह से फैलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर एक बार चेक कर लेंगे पैनल इंडिकेटर डाल करके। देखिए ये आ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पैनल इंडिकेटर ही हम लगा देते हैं। जैसे ये रेड है मेन पावर सप्लाई के लिए हम इसको लगाएंगे, जो येलो है इसे जनरेटर पावर सप्लाई के लिए लगाएंगे और जो ग्रीन है उसे लोड पावर सप्लाई पे हम लगाएंगे। यहाँ पे तीनों पैनल इंडिकेटर हम लगा लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे किटकैट फ्यूज लेंगे। किटकैट फ्यूज में हम MG स्क्रू लगा रहे हैं, जिसे मशीन स्क्रू भी कहा जाता है।
जो नट बोल्ट है 1 इंच का हमारा है, जैसे 1 इंच का मशीन स्क्रू है और एक तरफ नट है, और इसे लगा करके प्रॉपर हम यहाँ पे टाइट कर ले रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे चेंज ओवर स्विच लेंगे। चेंज ओवर स्विच में हमारा 4 स्क्रू लगेगा, यानी 4 नट बोल्ट लगेगा, और चारों को हम यहाँ पर लगा लेंगे, जैसे 2, एक 3, एक ये हमारा 4। और यहाँ पे स्क्रू को फुल टाइट करेंगे प्लायर से, कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कोई भी वर्क है जहाँ पे वायर है या स्क्रू है उसको फुल टाइट कीजिए। और यहाँ पे जो एमसीबी बॉक्स का हमारा बेस है उसको भी हम यहाँ पे स्क्रू के थ्रू इस तरह से कस लेते हैं फुल टाइट। यहाँ पे फिटिंग हमारा जो सामान था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 वायर हम लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे रेड वाला जो पैनल इंडिकेटर है इस साइड हम पावर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे तो जो चेंज ओवर स्विच है वो उल्टा काम करता है, यानी इस साइड करेंगे तब जाकर उल्टा काम करेगा, इस साइड करेंगे तो इधर जनरेटर करेगा, यानी रिवर्स बिल्कुल उल्टा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक साइड से वायर को डालेंगे और इस साइड हम इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद वायर को क्या करेंगे यहाँ पे छीलेंगे, और छीलने के बाद इसको रिंग बनाएंगे, रिंग टाइप बना करके, और उसके बाद इसके अंदर स्क्रू डालेंगे और कसेंगे ताकि लूज नहीं हो, हमारा कनेक्शन पूरा सही रहे, परफेक्ट रहे, जिससे लूज नहीं होगा तो हीट नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे रेड कलर का जो वायर है जो फेस लाइन है हमारा, इसका कनेक्शन कर लेंगे, और इसके बगल में ब्लैक कलर यानी न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद जो वायर हमारा लंबा है इसको बैक साइड रिवर्स लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए जो रेड कलर का वायर है फेस वायर, इसको कट करेंगे और इसको डालेंगे फ्यूज के अंदर, यानी फ्यूज में हम कनेक्शन करेंगे। वायर को अच्छी तरह से छीलने के बाद इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। फिर फ्यूज के दूसरे साइड फिर वायर को डालेंगे हम रेड कलर का और कनेक्शन कर लेंगे। फ्यूज में इनपुट आउटपुट का कनेक्शन किसी भी साइड से हो सकता है, नीचे से इनपुट ऊपर से आउटपुट, या ऊपर से इनपुट नीचे से आउटपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वायर का कनेक्शन करने के बाद बैक साइड वायर जो लंबा है उसको खींचेंगे, और ये जो दोनों वायर है मेन पावर सप्लाई का करंट इसके थ्रू आएगा, लाइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक येलो और एक ब्लैक लिए हैं जो जनरेटर का पावर सप्लाई हम इनपुट दे रहे हैं चेंज ओवर में। जैसे बैक साइड से यहाँ पे वायर को डालेंगे, फिर उसके बाद चेंज ओवर स्विच के अंदर लेकर के आएंगे, उसके बाद वायर को अच्छी तरह से छीलेंगे और इसको मोड़ करके इस तरह से रिंग बना लेंगे। रिंग बनाने के बाद जब कनेक्शन करेंगे तो ध्यान रहे न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल का कनेक्शन होना चाहिए, यानी ब्लैक के सामने ब्लैक और येलो फेस के सामने होगा। जैसे ये न्यूट्रल हो गया हमारा, क्योंकि उस साइड भी इसी लाइन में न्यूट्रल का कनेक्शन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे फेस का कनेक्शन हो जाएगा, और जो वायर लंबा है उसको बैक साइड रिवर्स लेंगे, और जो फेस वाला वायर है उसको कट करेंगे और फ्यूज के अंदर डालेंगे। फ्यूज के दूसरे साइड भी चलिए वायर को डाल देते हैं, और यहाँ पे इस वायर को भी छील लेते हैं, और यहाँ पे दोनों साइड हम कनेक्शन कर लेंगे। जैसे एक साइड से ये कनेक्शन हो गया चेंज ओवर स्विच की तरफ से, और फिर ऊपर के साइड से यहाँ पे कनेक्शन हम कर लेते हैं। अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे, किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। और जो वायर लंबा है उसको रिवर्स बैक साइड खींच लेते हैं। अब ये जो दोनों वायर है हमारा, ये जनरेटर का मेन पावर सप्लाई आएगा, यानी जनरेटर का लाइन का कनेक्शन होगा। अब इसके बाद फिर 2 वायर लेंगे, एक ब्लू और एक ब्लैक, और इस वायर को क्या करेंगे फिर बैक साइड से डालेंगे चेंज ओवर स्विच के साइड, और चेंज ओवर में इस वायर को ले लेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से, और यहाँ पे वायर को छील लेंगे दोनों को, और दोनों को रिंग बना लेंगे। रिंग बनाने के बाद कनेक्शन करेंगे। ध्यान रहे कनेक्शन करते समय फेस के सामने, न्यूट्रल के सामने। जैसे ये न्यूट्रल लाइन है तो न्यूट्रल का हम यहाँ पे कनेक्शन कर लिए इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद फेस का कनेक्शन कर लेंगे, और जो वायर लंबा है उसको रिवर्स ले लेंगे, और उसके बाद बैक साइड देखेंगे तो 3 पॉइंट खाली है कनेक्शन का। ये स्पेयर है, इसमें किसी भी वायर का कनेक्शन नहीं होगा। उसके बाद इसका कवर लेंगे चेंज ओवर स्विच का और ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन कंप्लीट है। उसके बाद ब्लू वाला जो वायर है यहाँ पे कटिंग करेंगे, क्योंकि ये एमसीबी में जाएगा। उतना लंबा कटिंग करके वायर को छीलेंगे और उसके बाद डालेंगे एमसीबी में। फिर ऊपर से एक ब्लू कलर का वायर डाल देंगे जो एमसीबी से आउट होगा। नीचे से हमारा इनपुट आ रहा है चेंज ओवर स्विच से, और ऊपर से हमारा एमसीबी आउट करेगा। तो यहाँ पे एमसीबी जो है इसके अंदर हम कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। इस तरह से हमारा कनेक्शन हो गया इनपुट का, और ऊपर से कनेक्शन हो गया आउटपुट का। कनेक्शन करने के बाद जो वायर लंबा है उसको रिवर्स लेंगे, और उसके बाद जो एमसीबी है इसको यहाँ पे हम लगा देंगे अच्छी तरह से, और ऊपर से जो कवर है एमसीबी बॉक्स का उसको लगाएंगे, और जो उसमें स्क्रू है अच्छी तरह से कस लेंगे। यहाँ पे एमसीबी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बैक साइड लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो
ये लोड का वायर है, इसमें एक गांठ मार लेते हैं। ये लोड का दोनों वायर हो गया। येलो वाला जनरेटर का वायर है और रेड वाला हमारा मेन पावर सप्लाई का वायर है। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे। जैसे जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है, हम ग्रीन कलर के वायर से कनेक्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर उपलब्ध है। उसी तरह से यहाँ पे जो येलो इंडिकेटर है, यहाँ पे येलो कलर के वायर से कनेक्शन कर रहे हैं। उसी तरह से रेड वाला जो इंडिकेटर है, रेड कलर के वायर से कनेक्शन कर रहे हैं। आपके पास कलर बाई वायर नहीं है तो एक कलर से भी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर का जो इंडिकेटर है, ध्यान दीजिएगा कनेक्शन कैसे होगा। जो फ्यूज का 2 वायर है, यहाँ पे मेन पावर सप्लाई का फेस है, इस दोनों में कनेक्शन होगा। उसी तरह से जनरेटर में होगा, उसी तरह से एमसीबी में होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये फ्यूज का दोनों वायर है, एक साइड से फ्यूज में इनपुट है, एक साइड से आउटपुट है। यहाँ पे रेड कलर का वायर का कनेक्शन इस तरह से कर देंगे, यानी रेड पैनल इंडिकेटर का दोनों वायर फ्यूज के दोनों साइड में कनेक्शन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और टेप लगा देंगे अच्छी तरह से। उसी तरह से जो जनरेटर का फ्यूज है, यहाँ पे जनरेटर का जो इंडिकेटर है, उस दोनों वायर को, जनरेटर के फ्यूज का जो दोनों वायर है, एक साइड से इनपुट एक साइड से आउटपुट, इसी दोनों में कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे टेप लगा देंगे। ये कैसे काम करता है मैं आपको बतलाऊंगा। उसी तरह से जो ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर है, इस दोनों वायर को क्या करेंगे, एमसीबी में कनेक्शन करेंगे क्योंकि एमसीबी हमारा लोड पे लगा हुआ है। एक साइड से इनपुट वायर है, एक साइड से आउटपुट है, इस दोनों में कनेक्शन कर लेंगे। एक चीज़ और हम आपको बतला दें, जो फ्यूज लगाए हैं मेन में, वहाँ पर आप एमसीबी भी लगा सकते हैं और सेम इसी तरह से कनेक्शन होगा, दोनों साइड आप लगा दीजिए। यहाँ पे कनेक्शन करके टेप हम लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्यूज है, सबसे पहले फ्यूज बांधेंगे। जैसे फ्यूज जो है 1.5 mm का वायर हम छिले हुए हैं मल्टी स्टैंड, और उसमें से 3 वायर हम बांध लेते हैं। ये कितना लोड आप चला रहे हैं उसके हिसाब से आपको बांधना होता है। कितना लोड पे कितना मोटा आपको वायर बांधना चाहिए, इसका वीडियो मेरे चैनल में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूज हम लगा दिए, फिर उसी तरह से दूसरा वाला भी फ्यूज यहाँ पे हम अच्छी तरह से 3 ही वायर बांधेंगे क्योंकि दोनों में बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे हम लगा देंगे। लगाने के बाद चलिए हम आपको टेस्टिंग करके दिखलाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए मेन पावर सप्लाई है, जनरेटर है, उसके बाद यहाँ पे लोड है। लोड वाले में हम यहाँ पे एक बल्ब होल्डर लगा रहे हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। आपको अपने घर का लोड चलाना है या जो दुकान है या कहीं पे भी आप लगा रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जो आपका लोड है, उस लोड का कनेक्शन आपको करना है लोड वायर में। अब चलिए हम इसको लेकर के चलते हैं मेन बोर्ड के पास। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन यहीं पे जनरेटर पावर सप्लाई है और मेन पावर सप्लाई है। यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेंज ओवर स्विच को हम जैसे मोड़ते हैं जनरेटर के साइड, एमसीबी हमारा ऑफ है तो इंडिकेटर ऑन है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और बल्ब हमारा ऑन हो गया। अब अगर शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, एमसीबी ट्रिप कर जाता है, तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और जब एमसीबी को ऑन कर देंगे तो इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। इसके जगह पे आप चाहें तो अलार्म लगा सकते हैं, जो कॉल बेल घंटी होता है वो भी बजेगा। अब ये हमारा मेन पावर सप्लाई के साइड हम कर दिए। एमसीबी को फिर ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। अब चलिए जो हमारा फ्यूज है मेन पावर सप्लाई का, इसे निकालते हैं तो देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जैसे निकाल दिए तो देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया। अगर यहाँ पे आप अलार्म लगा देते हैं तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसी भी कारण आपका फ्यूज जल जाता है, उड़ जाता है, यानी कनेक्शन टूट जाएगा फ्यूज जब उड़ जाएगा तो, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूज निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम जनरेटर वाले फ्यूज को निकालते हैं। तो जब जनरेटर वाला फ्यूज निकालेंगे तो इंडिकेटर नहीं जलेगा, क्योंकि जो चेंज ओवर स्विच है उसको करना होगा जनरेटर के साइड। क्योंकि इसका कारण ये है कि ये जो इंडिकेटर है रिटर्निंग पे चलता है। जैसे जनरेटर के साइड कर दिए तो यहाँ पे ये जल गया। अब इसको जब फ्यूज को लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। ये कैसे काम करता है, जैसे फ्यूज हो या एमसीबी हो, एक साइड से आप फेस दे दिए, उसको न्यूट्रल कब मिलता है, जब आपका लोड है, रिटर्निंग न्यूट्रल आपको मिल जाता है। इसलिए जो हमारा पैनल इंडिकेटर है वो जल जाता है, यानी ऑन हो जाता है, क्योंकि उसको रिटर्निंग न्यूट्रल मिल ही रहा है और मेन पावर सप्लाई मिल रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैनल इंडिकेटर के जगह पे अलार्म लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो कहीं पे भी जो एमसीबी ट्रिप हो या फ्यूज जल जाए, उड़ जाए, उस समय आपका इंडिकेटर ऑन हो जाए या अलार्म ऑन हो जाए, वहाँ पे कनेक्शन वायरिंग इसी तरह से किया जाता है और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो EWC एप्लीकेशन पे बात कर सकते हैं।